मोना बंसल नाम है इनका। मोना बंसल जी हैं यहाँ पे? आइए आइए प्लीज़। आप कैंसर के पेशेंट बोले जाएंगे, फाइब्रो एडिनोमा, और बात है 2014 से लेके 2015 की, है ना? तो 10 साल हो भी गए। इसका मतलब ये है कि जब यही डीआईपी डाइट कोई फॉलो करे तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए ठीक हो गए, वो हमेशा के लिए ठीक हो गए। उसका उदाहरण आपके आंखों के सामने है। और पहले हम डीआईपी डाइट फॉलो करने से पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और मल्टीपल एलोपैथी दवाइयाँ दी गई, और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे क्या हुआ, थोड़ी कहानी आप बताएं। और साथ में हमारे एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर आशीष त्रिवेदी, और उसके बाद आप भी थोड़ा सा पेशेंट के बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने मेरे मम्मा को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मम्मी को ब्रेन ट्यूमर जब हुआ आज से 25 साल पहले, तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था एम्स में। वो आगे के आगे बीमार होती चली गई। तब मैंने नेचुरोपैथी के बारे में मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते पढ़ते नॉलेज मेरे को होगी, पर मेरे मम्मी प्रिंसिपल थे तो उन्होंने फॉलो नहीं करा उस चीज़ को। तो फिर मैं घर पे भी किसी को कुछ होता था तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था। आई हैव 2 डॉटर्स। तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे भी कुछ ऐसा कर कि मैं इनको प्रूव कर पाऊँ कि ये जो मैंने पढ़ाई की है ये सही है। उस चक्कर में शायद भगवान ने ज़्यादा ही सुन लिया और मेरे को ट्यूमर हो गया। तो आई वॉज श्योर कि मुझे कुछ करना नहीं, पर मेरे को घबराहट होने लगी कि अब क्या करूँ। मांग तो लिया, पर इतना छप्पड़ फाड़ के देगा ये तो सोचा नहीं था। पर तब तक मैं डॉक्टर आशीष के कॉन्टैक्ट में किसी फ्रेंड के थ्रू आ चुकी थी। आई न्यू अबाउट हिम। तो छोटी मोटी कोई चीज़ होती थी तो आई यूज़ टू गो टू हिम। तो कभी क्रोसिन ये वो सब कुछ नहीं लिया। कुछ भी होता था तो कभी डॉक्टर को कुछ हो गया तो डॉक्टर आशीष से ठीक हो जाते थे। पर इस बीमारी में क्या करना है, जब इनसे मिली वो कहते कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सब एक ही चीज़ है, कैंसर हो या फीवर हो। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। तो बहुत अभी भी घबराहट हो रही है ये सब बताते हुए, वो सीन याद आ रहा है। तो हस्बैंड भी इंजीनियर है, उन्होंने बोला कि बॉस्टन चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, बट मुझे कहीं नहीं जाना था। तो मेरी सारी कज़न्स डॉक्टर हैं, उनको कन्विंस करा कि आई वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन माय बॉडी। तो डॉक्टर आशीष ने बोला कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आओ, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इनको मैंने फॉलो करा, जो भी डाइट और हर्बल कुछ मेडिसिन्स एंड एक्यूपंक्चर, और वो जो डीआईपी डाइट, उस टाइम तो मेरे को नहीं पता था डीआईपी डाइट, पर जो भी इन्होंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट था बहुत, क्योंकि मैं मीठा खाती थी और चाय पीती थी और सिर्फ पिज़्ज़ा टाइप ऐसी चीज़ों में की शौकीन थी। तो इन्होंने ये सब बंद करा दिया। तो करते करते 7-8 महीने पहले तो ट्यूमर वो बढ़ना शुरू हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो बढ़ेगा। 1 सेंटीमीटर से जब 3 सेंटीमीटर तक पहुंचा तब मेरे को घबराहट होने लगी। तो इन्होंने 3-4 महीने में मेरा एक्यूपंक्चर और ये सब करके वो कम होना शुरू हो गया। और 7 मंथ्स में 2016 1 जनवरी को जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। और मेरे को तब भी विश्वास नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अल्ट्रासाउंड किया, तो 2-3 बार करके इन्होंने मना भी करा है कि मत कराओ, अब सब ठीक है, बट आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक है। और वो डाइट वगैरह मैं जो नॉर्मल ले रही थी वो वापस ले रही हूँ। और अब लंगर भी लगाओ या मतलब आई टेक नॉर्मल, बस दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपके मैंने यूट्यूब बहुत देखे, मेरी सिस्टर ने भी बताया, पर वो डॉक्टर आशीष से मिलने के बाद जब मैंने आपको देखा तो आई वाज, मतलब मेरी फैमिली में से 3-4 लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे थे, बट मुझे वो उस टाइम पता नहीं था। बट थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ। बेसिकली जब ये आई थी तो जो मेरे लिए चैलेंज था कि सिर्फ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं था, इनको कुछ ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ पस आता था, ऐसे कटोरी भर के पस, ऐसे पस था कि आप कोई और भी देख ले तो घबरा जाए, ऐसा पस निकलता था। और वो 24 आवर निकलता रहा। और वो पिछले कब से निकल रहा था मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब आई तो पस निकल रहा था। और वो पस ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से ज़्यादा निकलता रहा और लो ग्रेड फीवर भी रहता था। तो ऐसे वाले कंडीशन है, बिना दवाई का ठीक करना या उनके अगेंस्ट जो एलोपैथी वाले कह रहे हैं वो उसको ना करना,
मेरे लिए भी चैलेंजेबल था, लेकिन मेरा ये ट्रस्ट था, मैं सर को जानता था और फिर नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरा विश्वास था कि जो नेचर कर सकती है वो शायद कोई और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो मैंने इनसे पूछा मैम से कि क्या मैम आप 100% मुझे दोगे, अगर आप 100% दोगे तो ये डेफिनेटली क्योर हो जाएगा। इन्होंने कहा जी डेफिनेटली मैं 100% दूंगी। तो मैंने जो डाइट इनको दिया था -2 जो प्लेट है वो -2 प्लेट डाइट इनको दिया था, और प्लस थोड़े बहुत एक्यूपंक्चर भी करे थे। 40 दिन या 42 दिनों के बाद वो पस आना बंद हो गया, अपने आप ही बंद हो गया और धीरे धीरे रिकवर हो गई। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसका एक श्रेय मैं नेचुरोपैथी को दूंगा, लेकिन सेम टाइम डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को भी बहुत बहुत क्रेडिट जाता है इसका, क्योंकि उनके बदौलत ये शायद सब मैं कर पाया। आप सबका मेरा धन्यवाद, मेरी तरफ से नमस्कार।